बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल और कॉलेज खानेवाल, जमात हश्तम, मजमून इस्लामियात लाज़मी। प्यारे बच्चों, एफसेक्स ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम की जानिब से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। बच्चों, ये पहला हफ्ता है जिसका आज पहला दिन है और मैं हूँ आपकी मालिमा सफिया सुल्ताना। बच्चों, आज का हमारा उन्वान है सूरह अनफाल की आयात 1 ta 5, जिसका आज हम लफ्ज़ी और बामुहावरा उर्दू तर्जुमा पढ़ेंगे। अजीज तलबा तालिबात, आज आप सूरह अनफाल का तारुफ और उसकी आयात 1 ta 5 का लफ्ज़ी और बामुहावरा उर्दू तर्जुमा करने के अहल होंगे। तर्जुमा पढ़ाने से पहले मैं आपको सूरह अनफाल का तारुफ करवाती चलूँ। बच्चों, सूरह अनफाल की आयात की तादाद 75 है, रुकू 10 है। सूरह अनफाल कुरान पाक के 9वें और 10वें पारे में है। सूरह अनफाल मदनी सूरत है। बच्चों, आपसे ये सवाल किया जाता है कि मक्की और मदनी सूरतों में क्या फ़र्क है। तो बच्चों, आपने इसका जवाब इस तरह बताना है। हिजरत से पहले जो सूरतें नाज़िल हुई वो मक्की सूरतें हैं, और वो सूरतें जो हिजरत के बाद नाज़िल हुई वो मदनी सूरतें हैं। अजीज तलबा व तालिबात, जब बच्चों से ये सवाल किया जाता है कि मक्की और मदनी सूरतों में क्या फ़र्क है, तो बाज़ बच्चे ये जवाब इस तरह देते हैं कि जो मक्का में नाज़िल हुई वो सूरतें मक्की कहलाती हैं और वो सूरतें जो मदीना में नाज़िल हुई वो मदनी सूरतें हैं। बच्चों, ये जवाब गलत है। हिजरत से पहले जो सूरतें नाज़िल हुई वो मक्की सूरतें हैं, और वो सूरतें जो हिजरत के बाद नाज़िल हुई वो मदनी सूरतें हैं। आपने इस सवाल का जवाब इस तरह बताना है। सूरह अनफाल का मुख्तसर सा पस मंजर देख लेते हैं। सूरह अनफाल का नाम पहली आयत के लफ्ज़ अनफाल से लिया गया है। ये लफ्ज़ नफल की जमा है जिसके मायने है नफ़ा, फालतू। शरअ इस्लाम में जंग के बाद दुश्मन का जो माल गनीमत के तौर पर इस्तेमाल हो उसे अनफाल कहते हैं। सूरह अनफाल के रुकू नंबर 1 के मुश्किल अल्फाज के मायने अब हम पढ़ते हैं। बच्चों, ये आपकी किताब के सफ़ा नंबर 8 पर दिए गए हैं। अल अनफाल, अल अनफाल इसका मतलब है माले गनीमत। वाजिलत, डर जाते हैं। वाजिलत, डर जाते हैं। गैरा ज़ात शौका, इसका मतलब है बगैर कांटे के। आपके तर्जुमा करते हुए किताब में आप इसका लिखेंगे बगैर असलहे के, बगैर हथियार के, लेकिन लफ्ज़ी तर्जुमा इसका ही होता है बगैर कांटे के। युसाकूना, वो हाँके जाते हैं। युसाकूना, वो हाँके जाते हैं। कारिहून, नागवारी महसूस करने वाले। मुर्दफीन, लगातार आने वाले, एक दूसरे के पीछे आने वाले, पै दर पै आने वाले। मुर्दफीन, लगातार आने वाले। अहदा, अहदा एक को कहते हैं, जैसे वाहिद या अहद हम पढ़ते हैं तो अहदा का मतलब है एक। दाबिर, जड़, दाबिर का मतलब है जड़। तस्तगी सोना, तुम फरियाद करते हो। तस्तगी सोना, तुम फरियाद करते हो। असलहु ज़ाता बैनिकुम, आपस में सुलह रखो। असलहु ज़ाता बैनिकुम, आपस में सुलह रखो। बच्चों, आइए अब हम सूरह अनफाल की आयात का तर्जुमा पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल। तर्जुमा, यसअलूनका, वो तुमसे सवाल करते हैं, वो तुमसे पूछते हैं। अन, के बारे में। अनफाल, माल गनीमत के बारे में, कि वो तुमसे माल गनीमत के बारे में पूछते हैं। बच्चों, यहाँ पर जो का लगा है ना, इसका मतलब है तुमसे पूछते हैं। यसअलूना का, वो तुमसे पूछते हैं। बच्चों, तुमसे से मुराद
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। अल्लाह ताला कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग तुमसे माल गनीमत के बारे में सवाल करते हैं या माल गनीमत के बारे में पूछते हैं। कुल कह दो, अनफाल माल गनीमत लिल्लाह, अल्लाह का व रसूल और उसके रसूल का है। कह दो माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है। फत्तकुल्लाह, बस अल्लाह ताला से डरो। वस्लिहु, और सुलह रखो। ज़ाता बैनिकुम, आपस में। ज़ाता बैनिकुम, आपस में, अपने दरमियान। यसलूनका अनिल अनफाल कुल अनफालु लिल्लाहि व रसूल, ए नबी सल्लल्लाहु, लोग तुमसे माल गनीमत के बारे में पूछते हैं, कह दो माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है। फत्तकुल्लाह, बस अल्लाह से डरो। वस्लिहु ज़ाता बैनिकुम, और आपस में सुलह रखो। वातिउल्लाह व रसूलहु, वातिउल्लाह, और अताअत करो अल्लाह की, व रसूलहु, और उसके रसूल की। इनका मतलब अगर तुम मोमिनीन, मोमिन हो। वातिउल्लाह व रसूलहु, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो अगर तुम मोमिन हो। कि अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम ईमान वाले हो, तो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। इन्नमल मोमिनून लजीना, बेशक मोमिन तो वो है, इज़ा, जब, ज़ुकिरल्लाह, ज़ुकिरा जिक्र अल्लाह, अल्लाह का, ज़ुकिरल्लाह, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है। इन्नमल मोमिनून लजीना, बेशक मोमिन तो वो हैं जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है। वाजिलत, डर जाते हैं। वाजिलत, डर जाते हैं। कुलूबुहुम, उनके दिल। बच्चों, कुलूब कल्ब की जमा है, कल्ब दिल को कहते हैं। वाजिलत कुलूबुहुम, तो उनके दिल डर जाते हैं। वाइजा, और जब, तुलियत, पढ़कर सुनाई जाती हैं, अलैहिम, उनको, आयातो, उसकी आयात, और जब उन्हें उसकी आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं, ज़ादतहुम ईमाना, तो उनका ईमान और ज्यादा हो जाता है। ज़ादतहुम, ज्यादा हो जाता है, ईमानन, ईमान, तो उनका ईमान बढ़ जाता है। वाला रब्बिहिम, और वो अपने रब पर, यतवक्कलून, भरोसा रखते हैं, कि वो अपने रब पर भरोसा रखते हैं। अल्लज़ीना युक़ीमून सलात, वो लोग नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम, और जो हमने उनको रिज़्क़ दिया, युनफ़िक़ून, वो उसमें से खर्च करते हैं। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, ये लोग, ये वही लोग हैं जो सच्चे मोमिन हैं। लहुम, उनके लिए, दरजातुन, दर्जात हैं, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास, कि उनके रब के पास उनके बड़े बड़े दर्जात हैं। व मग़फ़िरा, और मग़फ़रत यानी बख्शिश। व रिज़्क़ुन करीम, और बाइज़्ज़त रोज़ी है। प्यारे बच्चों, आपकी पहली 5 आयत, सूरह अनफ़ाल की पहली 5 आयत आज हमने पढ़ ली हैं। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। आइए अब मैं आपको इसका एक दफ़ा इरादा करवा दूँ। ज़रा हम इसको दोबारा से देख लेते हैं, इन आयत का तर्जुमा। यसअलूनका अनिल अनफ़ाल, ए नबी सल्लल्लाहु, वो तुमसे माल गनीमत के बारे में पूछते हैं। कुल अनफ़ालु लिल्लाहि व रसूल, कह दो माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का है। फत्तकुल्लाह, बस अल्लाह ताला से डरो। वस्लिहु ज़ाता बैनिकुम, और आपस में सुलह रखो। वातिउल्लाह व रसूलहु, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। इन्नमल मोमिनून लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, बेशक मोमिन तो वो हैं जब अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है। वाजिलत कुलूबुहुम, तो उनके दिल डर जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब उन्हें उसकी आयात पढ़कर सुनाई जाती है, ज़ादतहुम ईमाना, तो उनका ईमान और बढ़ जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर भरोसा रखते हैं। अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलात, वही लोग हैं जो नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने उनको माल दिया है उसमें से खर्च करते हैं, यानी हमारे दिए हुए माल में से वो उसको खर्च करते हैं। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही लोग सच्चे मोमिन हैं। लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम, उनके लिए उनके रब के यहाँ बुलंद दर्जात हैं। व मग़फ़िरतन, और बख्शिश है। व रिज़्क़ुन करीम, और बाइज़्ज़त रोज़ी है। प्यारे बच्चों, आज हमारा सूरह अनफ़ाल की पहली 5 आयत का लफ्ज़ व मुहावरा तर्जुमा मुकम्मल हो गया है।
مجھے امید ہے کہ آپ اس کو بار بار پڑھیں گے، اس کو یاد کریں گے اور آپ کو لفظ با محاورہ اردو ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ پیارے بچوں، آج آپ کا جو گھر کا کام ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے سورہ انفال کی آیات 1 تا 5 کا لفظ با محاورہ اردو ترجمہ یاد بھی کرنا ہے اور اس کے جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ یہ کام انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دیں گے۔ آئیے اب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ قرآن پاک کا لفظ با محاورہ ترجمہ ہمارے لیے آسان بن جائے تاکہ ہم مکمل قرآن پاک کا ترجمہ کر سکیں اور یہ قرآن پاک دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔